नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरिया की जो करंट अफेयर की न्यू बुक आई है, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए आई है। उसका टॉप 100 क्वेश्चंस के आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार दरभंगा में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया है? तो ये पटना में बनाया गया है। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना बिहार में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान बिहार को मिला है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान पर मधुबनी बिहार को स्थान मिला है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के लिए मामले में शीर्ष स्थान पर मधुबनी बिहार है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों को व्यापक मानचित्र सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये पटना के करभिया में विकसित किया जाएगा। 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन बना है? तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बना है, जिसको बीएसईबी भी कहते हैं। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान पहला है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर में छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर को मिला है। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मीठापुर पटना में स्थापित किया जाएगा। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार को प्राप्त हुआ है। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर में किया जाएगा। बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? ये उड़वा गांव चकई प्रखंड जमुई जिले में स्थापित किया जाएगा और ये बनकर तैयार हुआ है। इंफोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया फिक्सल द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेनजी आबादी वाला राज्य बिहार है। मतलब जेनजी आबादी जो है सबसे ज्यादा बिहार राज्य में है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? ये पीएमसीएच पटना को बनाया गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जिसको बनाया गया है।
भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? ये पूर्णिया बिहार में किया जाएगा। चौबीस नंबर का क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। पटना के गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बिहार संस्कृत बोर्ड ने रामचरितमानस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। भारत ने पहली बार अपने निकायों चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई-वोटिंग प्रक्रिया लागू करने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार में ई-वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता विभा कुमारी पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की बनी है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्राकृतिक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये सिलौजा बोधगया में किया जाएगा। त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? ये भेलूपुर गांव बक्सर जिले से संबंधित है। कमला प्रसाद विशेषर जो है, जो त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री है, वो भेलूपुर गांव बक्सर से संबंधित है। बिहार के मढ़ौरा सारण में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? ये अफ्रीकी देश है गिनी देश को निर्यात किया गया है। मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर में के समग्र विकास वृद्धि योजना का शिलान्यास कब किया गया है? 8 अगस्त 2025 को किया गया है। उलन-बटोर में ऐतिहासिक गंदन-तचिनेल मठ और डैश बीच पहला समझौता हुआ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। उलन-बटोर में एक ऐतिहासिक जगह है, गंदन-तचिनेल मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई स्थापित किया जाएगा। बांका में किया जाएगा, ये शंभूगंज और भितिया में किया जाएगा। बिहार में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई बांका जिले के शंभूगंज और भितिया में किया जाएगा। बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? पटना के पुनपुन डुमरी में बनेगा। बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस पटना के पुनपुन डुमरी में बनेगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? परफॉर्मर श्रेणी में शामिल है। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट खोला जाएगा। तेल्हारा नालंदा में खोला जाएगा। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला जाएगा? तेल्हारा नालंदा में खोला जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो सकरा प्रखंड में। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? मधुबनी बना है। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी बना है। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? रागिनी कुमारी बनी है। बिहार की पहली पिंक बस चालक रागिनी कुमारी बनी है। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या 48 है। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है? परम रुद्र है। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जिसका नाम परम रुद्र है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? दीपक आनंद को नियुक्त किया गया है। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है, उसको बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? 11 अंकों की यूनिक आईडी होगी। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? पटना में शुरू किया गया है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया पटना में बनेगा। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो गया जी में निर्मित किया जाएगा। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां डुमरेश्वरी इको पार्क तैयार किया जा रहा है, जो कहाँ है? कैमूर में तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर राज्य के पहले 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये बेलाडी सासाराम में स्थापित किया जाएगा। बिहार के गंडक नदी में कहां पर पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो गोपालगंज में किया जाएगा। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गंडक नदी पर। बिहार का सबसे लंबा पुल गंडक नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति को अधिकार मिलेगा? तो ये 10 लाख कर दिया गया है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये लखीसराय में बनेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ये सुमित्रा रानी शाह को जारी किया गया है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में बनाने की घोषणा की गई है। बिहार का पहला पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहटा में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा पटना में स्थापित किया गया है। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? धनरई जहानाबाद को स्थापित किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु की सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये 45 वर्ष निर्धारित की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? ये 8% पर है, जो 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है। यानी बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के 2023 के अनुसार बिहार में 8% भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये 2400 मेगावाट क्षमता का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को बनाया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए कौन सा नीति को मंजूरी दी गई है?
तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? तो गंगा अंबिका पथ सोनपुर में बनेगा। बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? सामान्य प्रशासन विभाग को ये प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतेंदु शांडिल्य को, मुजफ्फरपुर के हैं, उसको नियुक्त किया गया है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है? सारण जिले के मस्तीचक से किया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार ने किस स्थलों के पास खुले में मांस एवं मछली बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो स्कूल, धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थल के आसपास खुले में मांस एवं मछली रोकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार वाणिज्य कर विभाग कितना रहा है? तो 43,324.79 करोड़ ये रहा है। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णामासी राम का निधन हो गया। वह बगहा के से 5 बार लगातार विधायक रहे थे। वे सांसद थे, गोपालगंज सीट से वो सांसद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार के किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 2 बालक को सम्मानित किया गया है, कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी तो आप लोग जानते ही होंगे, क्रिकेटर। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? भाजपा के नेता प्रेम कुमार को चुना गया है। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये गंगा नदी पर बनाया जाएगा। 2008 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये बिहार को सौंपी गई है। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार को सौंपी गई है। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है? तो 29 महिला, जो 12% होता है, निर्वाचित हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता बनी है मैथिली ठाकुर। 25 वर्ष जो है सबसे कम उम्र की विधायक बनी है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया है। बिहार के किस शहर में गीग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एसी लॉज का निर्माण किया गया है? ये पटना में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो प्रत्येक माह के
दिन को मनाया जाएगा। ये प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम पंचायत पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के किन दो शहरों में विशेष आर्थिक सेज इकाई स्थापित की गई है? बक्सर एवं पश्चिम चंपारण में। तो बिहार के दो शहरों में विशेष आर्थिक सेज जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, स्थापित किया गया बक्सर एवं पश्चिम चंपारण में। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ज्ञान भारतम पटना में किया गया है। भारत में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? द आर्यभट्ट दृष्टि को स्वीकृति दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास किया गया है? तो ये परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। तो ये बाबा हरिहर नाथ मंदिर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा? ये बाबा हरिहर नाथ मंदिर को विकसित किया जाएगा। बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 10 गुना बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में ही बिहार के कितने वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है? तो ये 3 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। बिहार में ही बिहार के 3 वस्तुओं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जो है पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर का, बावन बूटी साड़ी नालंदा का और पत्थर कटी स्टोन गया जी का। ये 3 को हाल ही में बिहार के प्रोडक्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 खिताब किसने जीता है? ये रूपाली भूषण खगड़िया की है, इन्होंने जीती है। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब रूपाली भूषण ने जीती है, जो खगड़िया जिले की रहने वाली है। बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिकंदरपुर बिहटा पटना में किया गया है। बिहार के अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन सिकंदरपुर बिहटा में किया गया है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया गया है। किस जिले को सुकन्या के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो इस समस्तीपुर को की गई है। समस्तीपुर को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोक सेवा आवास रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर रखा गया है लोक सेवा आवास। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? क्राइम मैप पोर्टल से जोड़ा गया है। बिहार पुलिस को हाल ही में क्राइम मैप पोर्टल से जोड़ा गया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? चिरैया को चुना गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए चिरैया को शुभंकर के रूप में चुना गया है। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस राज्य में किस जिला में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिला में बनाया जा रहा है? तो वो बक्सर जिले में बनाया जा रहा है। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? ये बोधगया में विकसित की जा रही है। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में एस.डी. संजय को नियुक्त किया गया है, जो 23वां महाधिवक्ता है। तो इस तरह से 100 टोटल जितना भी 100 क्वेश्चन था फटाफट का वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
आगामी एग्जाम के लिए जैसे बीपीएससी हो गया और जो भी बिहार के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए टॉप 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी बुक का जो बिहार करंट अफेयर का है, इसका जो एमसीक्यू का है, एमसीक्यू का जो 11 सेट उसमें दिया गया है उसका डिस्कस हम जल्दी ही करेंगे। 11 सेट का डिस्कस, प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है, यानी कि जो भी है उसमें डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।